बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक का कहर, फिजा में आलूदगी और जहर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। सुबह के वक्त शहर का इक्वालिटी इंडेक्स 561 रिकॉर्ड किया गया है। DHA में 1017 पॉइंट्स के साथ आलूदा तरीन इलाका रहा। दोपहर में कुछ घंटों के लिए रिलीफ मिला, लेकिन शाम ढलते ही लाहौर का इक्वालिटी इंडेक्स 202 पर आ गया। शहरी जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों का शिकार। तिबी माहिरीन ने घरों से गैर जरूरी ना निकलने और मास्क लगाने का मशवरा दे दिया। स्मोक ने शहर की आबो हवा जहरीली कर दी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। सुबह के वक्त शहर का इक्वालिटी इंडेक्स 561 रिकॉर्ड किया गया। DHA 1017 पॉइंट्स के साथ आलूदा तरीन इलाका रहा। सुबह के औकात में पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ इक्वालिटी इंडेक्स 784 में रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप 746, जबकि बरकी रोड का IQI 725 रहा। सदर कैंट शराह 615, DHA फेज 8 में शराह 613, बरकी रोड 537, रावी रोड पर आलूदगी की शराह 528 रिकॉर्ड की गई। टाउनशिप 507 और बेदिया रोड पर शराह 481 रिकॉर्ड की गई। कैंट, गुलबाग, अस्करी टेन के मकीनों को भी सांस लेने में मुश्किलात का सामना रहा। दोपहर में कुछ घंटों के लिए रिलीफ मिला। शाम ढलते ही शहर का इक्वालिटी इंडेक्स 202 पर आ गया, लेकिन फिर भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। आलूदगी के बाद शहरी जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों का शिकार है। तिबी माहिरीन ने घरों से गैर जरूरी ना निकलने और मास्क लगाने का मशवरा दे दिया है। शुगर के मरीजों के लिए बुरी खबर है। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। शुगर के मरीज इंसुलिन ना मिलने पर दरबदर। इंसुलिन 70/30 न मिलने से सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ मुआवजे से बेखबर। सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया मरीजों को इंसुलिन देने में नाकाम हो गई है। विफाक से मिलने वाले 7 अरब के फंड्स लैप्स हो गए हैं। हुकूमत ने बजट को असर नौ जारी करने की मंजूरी दे दी है। महकमा मवासलात को PSTP के तहत 7 अरब 60 करोड़ रुपए दिए गए। सड़कों की तामीर पर खर्च किए जाएंगे। मंसूबों का तमीराती काम दोबारा से फाल हो गया है। महकमा मुवासलात और तामीरात को विफाक की जानिब से PSTP स्कीम्स के तहत सड़कों और पब्लिक बिल्डिंग्स के मंसूबों के लिए दिए गए फंड्स लैप्स कर गए। फंड्स बर वक्त इस्तेमाल ना होने से बेशतर मंसूबे ताखीर का शिकार हो गए। पंजाब हुकूमत ने फौरी नोटिस लेते हुए बजट को असर नौ जारी करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक मंसूबा बंदी व तरक्की बोर्ड्स ने हुकूमत को सिफारिश की थी कि 7 अरब 60 करोड़ रुपए के ये लैप्स फंड्स दोबारा बहाल किए जाएं ताकि तामीरी काम मुकम्मल किए जा सकें। हुकूमत ने मंजूरी देते हुए तमाम महकमों को हिदायत की है कि मुस्तकबिल में इस नौइयत की गफलत से गुरेज किया जाए और तरक्याती बजट को बर वक्त खर्च किया जाए ताकि अवामी मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हों। लाहौर के तारीखी दरवाजों रेलवे स्टेशन की रिवैम्पिंग। पंजाब काबीना ने 80 करोड़ रुपए का मंसूबा मंजूर कर लिया है। रेलवे स्टेशन के तरफ 3 किलोमीटर तक शहराहों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का फैसला। मिनी ट्रेन चलेगी, म्यूजिकल फाउंटेन भी रंग बिखेरेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट्स, बेंचेस, शेल्टर्स और जदीद इंफॉर्मेशन बोर्ड्स नस्ब होंगे। वाटर रिसाइकलिंग और बारिश के पानी के इस्तेमाल का निजाम भी यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर के तारीखी रेलवे स्टेशन की जदीद तर्ज पर असर नौ तामीर होगी। रेलवे स्टेशन के अतराफ की शाहराहों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। सूबाई काबीना ने रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में शाहराहों की अपलिफ्टिंग और रिवैम्पिंग मंसूबे की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक मंसूबे में स्टेशन पार्क डेवलपमेंट, मिनी ट्रेन और म्यूजिकल फाउंटेन के लिए 800 मिलियन रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। मंसूबे के तहत स्टेशन के इर्द गिर्द की सड़कों, फुटपाथ और पैदल रास्तों की तामीर और बहाली की जाएगी। जदीद पार्किंग एरियाज, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग नस्ब की जाएगी। ग्रीन बेल्ट और माहौलियाती खूबसूरती के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि मंसूबा सेक्रेटरी हाउसिंग और DG LDA की जानिब से काबीना इजलास में पेश किया गया, जिसका मकसद रेलवे स्टेशन के गिरदो नवाह में शहरी खूबसूरती, सफरी सहूलतों और माहौलियाती मयार में बेहतरी लाना है। हजरत अली हजवेरी अलमरूफ दाता साहब के मज़ार पर हाइड्रोलिक छतरियां लगाने का मंसूबा। महकमा औकाफ ने बैरून मुल्क से 3 अरब रुपए की छतरियां मंगवाने के लिए टैक्स एमनेस्टी मांग ली है। महकमा औकाफ ने पंजाब काबीना को खत लिख दिया। हजरत अली हजवेरी अलमरूफ दाता साहब की मज़ार पर हाइड्रोलिक छतरियां लगाने का मंसूबा। महकमा औकाफ ने बैरून मुल्क से 3 अरब रुपए की छतरियां मंगवाने के लिए टैक्स एमनेस्टी मांग ली। महकमा औकाफ ने पंजाब काबीना को खत लिख दिया। महकमा औकाफ ने पंजाब काबीना से दरखास्त की है कि मंसूबे के अखराजात कम करने के लिए इन छतरियों को टैक्स फ्री किया जाए। दाता दरबार में हाइड्रोलिक छतरियों की तनसीब के मंसूबे का वादा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने साल 2024 में दाता दरबार पर रस्मी चादर पोशी के मौके पर किया था। वाज़ेह रहे कि
मंसूबे पर अमल दरामद का काम नेस्पाक के सपुर्द है, जिसने इसकी लागत का तखमीना तकरीबन 3 अरब रुपए लगाया है, जबकि इन अखराजात में से 95 करोड़ रुपए मुख्तलिफ टैक्सेस, एक्साइज और कस्टम ड्यूटियों की मद में शामिल हैं। 16 बार डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स तब्दील करने का फैसला। लेस्को ने ग्रीन मीटर्स तब्दील करने के लिए सार्फिन को नोटिस भिजवा दिए हैं। मीटर्स को AMI स्मार्ट और AMR मीटर से तब्दील किया जाएगा। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की शिकायत का खात्मा होगा। बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स को AMI स्मार्ट और AMR मीटर से तब्दील कर दिया जाएगा। लेस्को में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत नस्ब बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। कंपनी ने बिलिंग सिस्टम को कंट्रोल रूम से मुंसलिक करने के लिए AMR मीटर्स लगवाने के लिए सार्फिन को नोटिस भिजवा दिए। AMR मीटर्स के बाद बिलिंग का निजाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक हो जाएगा। बिलिंग सिस्टम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होने से मीटर्स की तस्वीर नहीं ली जाएंगी। वाज़ेह रहे कि लेस्को में गुज़श्ता साल सितंबर में बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स की खरीदारी पर पाबंदी लगाई गई, जिसके बाद न्यू कनेक्शन और नेट मीटरिंग के लिए AMI और AMR मीटर्स लगाए जा रहे हैं। लाहौर ग्लोबल विलेज मंसूबे में CBD को नाकामी। LDA ने अब तक आमदन का हिसाब मांग लिया। CBD को नाकामी की सूरत में मुआहिदा मनसूखी की वार्निंग भी दे दी। CBD 2 बरस में आमदन का 1 रुपया भी LDA को देने में नाकाम रहा। CBD की नाअहली। लाहौर ग्लोबल विलेज की कमर्शियल सरगर्मियां बहाल करने के मंसूबा पर अमल दरामद में CBD नाकाम रही। LDA ने CBD से मुआहिदे से लेकर अब तक आमदन का हिसाब मांग लिया। LDA ने CBD को नाकामी की सूरत में मुआहिदा मनसूखी की वार्निंग भी दे दी। जून में भी LDA ने खत लिखकर CBD को तंबीह की थी। CBD मुआहिदे के मुताबिक आमदन का 72% LDA को देने का पाबंद है। CBD ने मुआहिदे के वक्त मंसूबे में बड़े ब्रांड लाकर बड़ी आमदन के ख्वाब दिखाए थे। CBD पिछले 2 साल में आमदन का 1 रुपया भी LDA को देने में नाकाम रहा है। खत में कहा गया है कि मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर LDA कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। जराये के मुताबिक LDA ने मुआहिदे के वक्त से अब तक CBD को मुख्तलिफ अखराजात की मद में 15 से 20 करोड़ भी दिए। नतीजा 0 रहा। खत LDA के डायरेक्टर हाउसिंग ने CEO CBD के नाम लिखा है। आज पंजाब ने 4 SPs के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। आपको आगाह करें कि आज पंजाब ने 4 SPs के तबादले किए हैं। मोहम्मद खान SP सिक्योरिटी 2 सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर तैनात किए गए हैं। मजीद तबादलों के हवाले से अपडेट करेंगे। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इसरार। पंजाब पुलिस के 4 SPs के तकर्रो तबादले किए गए हैं और इस सिलसिले में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अहकामात जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकर्री के मुंतजिर अख्तर नवाज एडिशनल SP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर की खाली आसामी पर तैनात हुए। तकर्री के मुंतजिर अवैस अली खान एडिशनल SP सिटी डिवीजन मुल्तान की खाली आसामी पर तैनात किए गए। इसी तरह मोहम्मद खान SP सिक्योरिटी 2 सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर तैनात हुए। खालिद महमूद तबस्सुम SP एंटी रॉयट्स मैनेजमेंट रावलपिंडी रीजन तैनात किए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तमाम अफसरान को नई तैनाती के मकाम पर चार्ज संभालने की हिदायत कर दी है। जी इसरार खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एंटी रॉयट एक्ट में नई तरमीम मंजूर। फसादात या दंगों के दौरान पुलिस पर हमला संगीन जुर्म करार। पुलिस पर हमला या मज़ाहमत की सूरत में 7 साल कैद होगी। इज्तिमा में शामिल हमला आवर को 5 लाख जुर्माना भी भरना होगा। पुलिस को रॉयट मैनेजमेंट के इख्तियारात भी मिल गए। फसादात या दंगों के दौरान पुलिस पर हमला संगीन जुर्म करार दे दिया गया। हमला या मज़ाहमत करने वाले अफराद को 7 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। अगर जुर्माना अदा न किया गया तो 1 साल की इजाफी कैद भी भुगतनी होगी। हुकूमत पंजाब ने एंटी रॉयट एक्ट में अहम तरमीम की हतमी मंजूरी दे दी। पुलिस ऑर्डर 2002 में शामिल शेख 142A की मज़ीद तशरीह और तरमीम की गई है। हुकाम के मुताबिक इससे कबल भी ये शेख एंटी रॉयट एक्ट का हिस्सा थी, मगर अब इसे ज्यादा जामे अंदाज में बयान किया गया है। मजीद बरान फसादात के दौरान जख्मी या मुतासरा पुलिस एहलकारों के लिए मुआवजा फंड कायम करने की मंजूरी भी दी गई है। हुकूमत पंजाब ने पुलिस ऑर्डर में तरमीम करके पुलिस को रॉयट मैनेजमेंट के इख्तियारात दे दिए हैं। काबीना की मंजूरी के बाद महकमा कानून ने ये तरमीम बिल पंजाब असम्बली को भेज दिया है। पुलिस को इज्तिमा या जुलूस को कानून के मुताबिक हैंडल करने का इख्तियार दे दिया गया है। लाहौर बोर्ड ने फीसों अदायगी का नया निज़ाम नाफिज करने पर काम शुरू कर दिया है। अचानक निज़ाम की तब्दीली से सालिन का वक्त ज़ाया होने लगा। दूसरी जानिब कॉलेज के मुस्तकिल असातिज़ा ने अपना बोझ आरज़ी असातिज़ा पर डाल दिया।
लाहौर बोर्ड ने फीस अदायगी का नया निज़ाम नाफिज करने पर काम शुरू कर दिया है। अचानक निज़ाम की तब्दीली से सालीन का वक्त ज़ाया होने लगा। बोर्ड की मुख्तलिफ सर्विसेज की फीस जमा करवाने में तलबा को मुश्किलात का सामना है। वालिदैन का कहना है कि एक दिन फीस जमा होने और एक दिन फीस जमा होने की तस्दीक पर लग रहा है। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि मामले को सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है। दूसरी जानिब कॉलेज के मुस्तकिल असातिज़ा ने अपना बोझ आरसी असातिज़ा पर डाल दिया। मुस्तकिल असातिज़ा ने अपने लेक्चर्स भी आरसी असातिज़ा को देना शुरू कर दिए। महकमा हायर एजुकेशन के मुरासले में इंकशाफ हुआ है कि कॉलेज सरबराहान ने पहले मुख्तलिफ मज़ामीन के मुस्तकिल असातिज़ा होने के बावजूद आरसी असातिज़ा को ड्यूटी पर लगा दिया है। DPI कॉलेज के मुताबिक प्रैक्टिस ना रुकी तो मुतल्लिका कॉलेज के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि 12,500 स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्तियों के लिए दरखास्तें 12 नवंबर से वसूल करना शुरू की जाएंगी। इससे कबल 10 नवंबर से दरखास्तें वसूल करने का ऐलान किया गया था। ऑनलाइन नेट में SOP तैयार न होने के बायस आखिर से सेस ओपन की जाएगी। उम्मीदवार को फी स्कूल के लिए दरखास्त के साथ 1,000 रुपए जमा करवाना होगा। ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाने के लिए आखिरी तारीख 21 नवंबर मुकर्रर की गई है। चीनी की सरकारी कीमत पर फराहमी हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। मार्केट में चीनी 195 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त। दुकानदार 186 रुपए मिलने वाली चीनी 179 पर फरोख्त करने से गुरेजा। सरकारी आटे की तरसील भी सुस्त रवि का शिकार। शहरियों का आटे की तरसील और मयार बेहतर बनाने का मुतालबा। शहर में चीनी की सरकारी कीमत पर फराहमी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। शहर में चीनी की होलसेल कीमत 186 रुपए फी किलोग्राम और परचून में 200 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगी। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 9,300 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 195 से 200 रुपए फी किलोग्राम है। दुकानदार कहते हैं कि 186 रुपए होलसेल में मिलने वाली चीनी सरकारी कीमत 179 पर कैसे बेचें। दुकानदारों के मुताबिक 50 किलोग्राम दरामदी चीनी का थैला 9,100 से 9,200 का मिल रहा है। दूसरी जानिब शहरियों ने सरकारी आटे का मयार निजी कंपनियों के आटे के मुकाबले में नाकिस करार दे दिया। प्राइवेट कंपनियों के आटे की कीमत ज्यादा होने से सारिफीन के बस से बाहर है। दुकानदारों के मुताबिक सरकारी आटे की तरसील सुस्त रवि का शिकार है, जबकि निजी कंपनियां 5 किलोग्राम आटे का पैक 800 रुपए का फरोख्त कर रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से सरकारी आटे का मयार बेहतर बनाने और चीनी की सरकारी कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। यहाँ आपको बताएं कि मुज़ाकरात नाकाम। नाबीना अफराद का मुस्तकिली के लिए धरना जारी। सफ़ेद छड़ी वाले दूसरे दिन भी चेरिंग क्रॉस पर बरात जमान है। निजी सोशल वेलफेयर ने मुतालबात की मंजूरी के लिए एक दिन का वक्त मांग लिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेरिंग क्रॉस चौक माल रोड पर मुलाजमतों की मुस्तकली का मुतालबा लिए नाबीना अफराद का जो धरना है वो जारी है। इस धरने में पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में डेली वेजिस के तौर पर काम करने वाले जो नाबीना मुलाजमीन है वो शरीक हैं, जबकि जो महकमा सोशल वेलफेयर के DG समेत दीगर जो अफसरान हैं वो 2 दिन से इन नाबीना मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करने में नाकाम है और खुले आसमान तले ये लोग माल रोड के चेरिंग क्रॉस चौक पर मौजूद हैं। कुछ नाबीना अफराद मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस धरने के हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? 2 दिन से यहाँ पर आप मौजूद हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सके? हाँ जी बिल्कुल, आज हमारे पास DG सोशल वेलफेयर उनका कुछ हमला आया था, उसके बाद हमारी जो है ना मिनिस्टर साहब से मुलाकात तो हुई है, लेकिन कोई किसी भी किस्म की हमें जो है ना इस तरह की यकीन दहानी नहीं कराई गई है कि हमें जो है ना यहाँ से कुछ हम ये सोच सके कि हमें यहाँ से जाना है या नहीं जाना। क्या मुतालबात हैं, क्या फैसला किया है इस धरने के हवाले से आपने? धरने के हवाले से फैसला यही है कि जब तक मुतालबात हमारा मुतालबात ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ एक ही मुतालबा है हमारा, जब तक वो पूरा नहीं होता तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह तब तक नहीं जाएंगे जब तक यहाँ पे बैठे। हाँ जी बिल्कुल, मुलाजमतों की मुस्तकली का जो मुतालबा है वो यहाँ पर नाबीना। रोमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। विफाकी अदालतों के मुलाजमीन ने जुडिशल अलाउंसेस खत्म करने के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट्स बिल्डिंग में धरना दे दिया। मुलाजमीन का कहना है कि उनकी 60% तनख्वाह कम हो गई है। जब तक अलाउंस बहाल नहीं होते अदालतों में तालाबंदी और धरना जारी रहेगा। की अदालतों के मुलाजमीन ने जुडिशल अलाउंस खत्म करने के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट्स में धरना दे दिया। एहतसाब अदालत, बैंकिंग कोर्ट्स और स्पेशल सेंट्रल कोर्ट समेत अदालतों की तालाबंदी कर दी गई है। मुलाजमीन बैंकिंग कोर्ट्स के अहाते में एहतजाजी कैंप लगाकर बैठे रहे। धरने में इजहार यकजहती के लिए वकला और चेयरमैन कस्टम ट्रिब्यूनल हाफिज अंसारुल हक भी शरीक हुए। हम इनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं। ये फेडरल कोर्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान की। कराची वालों को मिल रहा है, इस्लामाबाद वालों को भी पहले मिल रहा था, तो लाहौर वालों के साथ बिल्कुल टोटल डिस्क्रिमिनेशन है। तो इनके चूल्हे तक बंद कर दिए गए हैं, इनके बच्चों के मुंह से रोटी का नवाला छीना जा रहा है।
मुलाजमीन को जुडिशल अलाउंस, स्पेशल जुडिशल अलाउंस और यूटिलिटी अलाउंस 2012 से मिल रहे हैं, अब 3 माह से खत्म हो चुके हैं। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाह 60% कम हो गई है, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। 70% हमारी डिडक्शन कर दी है इन्होंने और 30% पे कोई भी मुलाजिम, कोई भी प्राइवेट बंदा भी नौकरी अपने करके अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट नहीं पा सकता। 3 माह से हमारे जुडिशल अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस बंद कर दिए हैं। मेरी सर्विस 30 साल हो गई है और हमारे 55% जो है ना अलाउंसेस काट लिए गए हैं। महीने का कम से कम खर्च भी 45 से 50 हज़ार गवर्नमेंट ने मखसूस किया हुआ है, तो यहाँ के जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह इन अलाउंसेस के डिडक्ट होने के बाद 35 से 40 हज़ार रह गई है। इतनी सैलरी में आजकल कैसे गुजारा होता है, हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। हम सब भूखे मर रहे हैं, 3 माह से हमारे चूल्हे बंद हो गए। मुलाजमीन का कहना था कि अगर हमारे अलाउंसेस बहाल नहीं हुए तो धरना जारी रखेंगे। अदालतों में कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वियन के तहत PP 150 में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। सिबाह वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नसीर ने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत मुख्तलिफ मनसूबे मुकम्मल होने पर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत PP 150 में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए मुतादिद मनसूबों का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में सुबह वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नसीर ने शिरकत की। ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स और कारकुनों के भंगड़ों ने तकरीब को सकाफती रंग दे दिया। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच भी इस मौके पर मौजूद थे। शुरा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, अली परवेज़ मलिक और ख्वाजा इमरान नसीर के हक में नारे लगाए। इफ्तिताही तकरीब के दौरान दस्तार बंदी भी की गई और इलाके के अवाम ने भरपूर जोश खरोश का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की मारूफ माहिर तालीम, दानिश्वर और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गई हैं। जामे मस्जिद अस्करी 5 कलबाग 3 में नमाज जनाजा अदा की गई। अजीज़ों कार शागिर्दों और मुख्तलिफ शबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अजीज़ो अकारब, तलबा, असातिज़ा, फनकारों और मीडिया से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मारूफ टीवी एंकर ताबिश हाशमी, अदाकार सैयद नूरुल हसन, अदील हाशमी, डॉक्टर असगर जैदी, असगर नदीम सैयद समेत कई शख्सियात मौजूद थीं। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा को कैवेलरी ग्राउंड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। साबिक वाइस चांसलर GCU डॉक्टर सैयद असगर जैदी का कहना था कि ये बहुत रंज का दिन है, मगर हमारा ईमान है कि डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा इससे बेहतर मकाम पर चली गई हैं। ये हमारा ईमान है कि वो इस दुनिया से बेहतर जगह पे चली गई हैं, लेकिन हमारे लिए ख़ुसूसन ओल्ड रावियंस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज से जिनका ताल्लुक़ है वो जानते हैं कि वो कितनी बड़ी खातून थी, कितनी बड़ी दानिश्वर थी। हमारे लिए हर वक्त नसीहत का एक दरवाज़ा खुला होता था, वो दरवाज़ा आज हमारे लिए बंद हो गया है। डीन FC कॉलेज डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने कहा कि डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा की इंसानी हकूक़ के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। आरिफा का सबसे उसकी जो लॉयल्टीज़ थी, उसकी बुनियादी हकूक़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए जो उनकी जद्दोजहद थी, जो फैज़ साहब के साथ मिलकर उन्होंने काम करती थी और उसके बाद बहुत अरसे तक वो फैज़ घर में हर हफ्ते अपना लेक्चर देती थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारगुत तहसील थीं। वो एक मुमताज़ उस्ताद, मुफक्किर और समाजी रहनुमा के तौर पर जानी जाती थीं। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा के साले सवाब के लिए कुलखानी 13 नवंबर को उनकी रिहाइशगाह पर नमाज असर के बाद होगी। साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 के चेयरमैन PBCC सुल्तान शाह के श्रीलंकन काउंसिल जनरल यासीन जोया से मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल बताएंगे वसीम अहमद। जी वसीम। जी, पाकिस्तान वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम पहले ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना हो रही है। उससे कबल पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल और वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह ने मुलाकात की है। पाकिस्तान में मौजूद श्रीलंका के पंजाब के ऑनररी काउंसिल जनरल यासीन जोया से इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद सुल्तान शाह साहब। शाह सर, बताइएगा, पहला वर्ल्ड कप के लिए वुमेन टीम जो है वो श्रीलंका जा रही है। ये पहला ब्लाइंड वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी है और इस हवाले से मुलाकात हुई है, अरेंजमेंट्स के हवाले से मुलाकात हुई है, क्या तवक्कुआत है आपकी? देखें, हमेशा ही पाकिस्तान को बहुत अच्छा लगता है कि श्रीलंका हम जाएं। 2019 में भी पाकिस्तान की मेंस टीम श्रीलंका गई थी बायलैटरल खेलने के लिए, और ये ज़ाहिर है वुमेन का पहला ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप एक तारीखी मौका है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कौंसल जनरल साहब यासीन जोया साहब का भी और इनकी गवर्नमेंट का भी कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोऑपरेशन
वहाँ पे हमें फराहम किया है। इनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो उसकी जो शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आए। पाकिस्तान और श्रीलंका के जो आपस के ताल्लुकात हैं वो हमेशा मिसाली रहे हैं और दोनों मुल्कों की आवाम जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो पहला विमेन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका में हो रहा है। या जो ये सब आप बताइएगा, शाह साहब आपके पास आए हैं, कैसी रही मुलाकात और पाकिस्तान की वुमेन स्पेशली ब्लाइंड वुमेन जो है वो पहली मर्तबा श्रीलंका जा रही हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो भी क्या कहेंगे सवाल? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुल्तान शाह साहब का। ये एक बहुत बड़ा आइकॉन है क्रिकेट में और इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मेरी इनके साथ फैसिलिटेशन और एक कनेक्टिविटी हमेशा रहती है। अभी भी ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है वुमेंस का ब्लाइंड्स का श्रीलंका में, तो इनकी रिक्वेस्ट पे हमने पूरा फैसिलिटेशन कराई है। मैंने श्रीलंका गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पे भी जो लॉजिस्टिक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जे हाइट्स टोकर न्यास बेग में रहीम स्टोर की तीसरी और फ्राई चिक्स की 22वीं ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेहमानों ने हवा में गुब्बारे छोड़कर स्टोर का इफ्तिताह किया। रहीम स्टोर की तीसरी और फ्राई चिक्स की 22वीं ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे, चेयरमैन राना अजहर अब्बास और रुकन पंजाब असम्बली बीबी वडेरी समेत मुतअद्दिद मेहमान शरीक हुए। खातीन में मिसेज राना आसिम, मिसेज राना अजहर अब्बास, आयशा अदनान, सायरा रहीम और दीगर ने शिरकत की। अरकान असम्बली राना राशिद, मियां इमरान जावेद, खालिद खोखर, सीनियर सहाफ़ी उमर असलम, जुहैब सलीम बट, बाऊ बशीर शरीक हुए। मेहमानों ने रहीम स्टोर और फ्राई चिक्स की नई ब्रांचेस का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि राना अब्दुल राफे अपने वालिद के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। राना अख्तर साहब ने जो पौधा लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तनावर दरख्त बन चुका है और वो तमाम रवायात लोगों को सर्व करने की, लोगों की खिदमत करने की, उनको मुनासिब कीमत पर बेहतरीन अशिया की फराहमी की, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदान वो रवायत लेके चल रहा है। और आज इस खुशी के मौके पर मैं अपने छोटे भाई राना राफे को ढेरों मुबारक देना चाहता हूँ। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे ने कहा, जे हाइट्स ब्रांच में भी कुरानदाजी के जरिए सारिफीन को इनामात और उम्रा टिकट्स दिए जाएंगे। इंशाल्लाह इस ब्रांच पे भी हमारा जो टारगेट है वो है कि हम बेहतरीन क्वालिटी और मुनासिब प्राइसेस के साथ कस्टमर को बहुत सारे प्राइजेस भी दें। और इस तरह ही इस ब्रांच की ओपनिंग पे हम उम्रा के टिकट्स और मलेशिया के रिटर्न टिकट्स, होंडा सिटी गाड़ी और बाइक्स और बहुत सारे जो है वो तोहफे अपने कस्टमर्स के लिए लेके आ रहे हैं। तो आप सब आ जाएं और इसको अवेल करें और यहाँ पे शॉपिंग एंजॉय करें। तकरीब में कुरानदाजी के जरिए जीतने वाले खुशनसीब शहरियों को उम्रा टिकट्स दिए गए। मारूफ कारोबारी शख्सियत ख्वाजा शाहजेब ने कहा कि रहीम स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर्स की दुनिया में जिद्दत ला रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर में जो जिद्दत है वो माशाल्लाह यहाँ पे देखने को मिली है। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ और मेरी बहुत नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंशाल्लाह अपनी ब्रांचेस के खोलने का सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रखेंगे। और जहां फ्राई चिक की 22वीं ब्रांच है, मैं समझता हूं कि वो भी बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर दुआ की गई कि रहीम स्टोर और फ्राई चिक्स खिदमत और मयार की अलामत बने रहें। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।